हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 के तैयारी वाले इस वीडियो में। और ये वीडियो बनाया गया है बीपीएससी परीक्षा तैयारी जो ग्रुप है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया गया है और उसके रिवीजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि एक बीपीएससी परीक्षा तैयारी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक क्यूज होता है और इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और चलते हैं हम लोग जो कल क्वेश्चन हुआ था उसके रिवीजन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 335 आर्टिकल में, आर्टिकल 335 में। वहीं आर्टिकल 375 कहता है, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। यानी कि संविधान के नियमों का पालन करने के लिए न्यायालय और अधिकारियों को कहता है ये 375। 315 कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करना। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 315 का नाम है कि दो या दो से अधिक राज्य एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। वहीं आर्टिकल 365 वहीं आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में असफल रहता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तुओं का परिवहन, उद्योग धंधे, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे हम अदालतों के सहारे लागू नहीं करवा सकते हैं। इस पे राज्य का अपना अगर उसको इच्छा होगा कि हम इसे लागू करवाएं तो वो करवा सकता है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 16.2%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये वर्णन है आर्टिकल 49 में। और वहीं आर्टिकल 47 की बात करें तो ये राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, वहाँ के लोगों का पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ काम करने का बताता है, उसके कर्तव्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 48 में हम लोग कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं 48A अगर रहेगा तो उसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 50 की बात करें तो यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र कराता है, यानी ये बताता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि Mg यानी मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है, और जब +2 यहाँ पे आ गया यानी कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अगर
मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, यानी उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें से हम 2 घटाएंगे, यानी कि हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Mg+2 में। तो सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो सही आंसर होगा मिस्र। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। ये 1864 ईस्वी में मद्रास में किया गया था इसका स्थापना। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो सही आंसर मुबारक उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में हम बता दें कि इसका जो टाइम पीरियड था ये टोटल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है, जिसमें कुल 5 राजवंश इसमें थे। पहला गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो सबका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो हमें पता चलेगा कि खिलजी वंश जो है वो सबसे कम समय तक शासन किया है और ये 30 वर्ष तक शासन किया है। थोड़ा सा सभी का हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, बारह सौ छः से 1526। इसमें पहला है गुलाम वंश, जिसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और यह 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक, यानी कुल 84 वर्ष तक ये रहा है इसका शासनकाल। इसके बाद आता है खिलजी वंश, और ये 1290 से 1320 तक, और इसका स्थापना किए हैं जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा शासक है तुगलक वंश, और ये 1321 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक, यानी कुल 92 साल तक का सबसे बड़ा टाइम पीरियड यही तुगलक वंश का है। इसमें इसका स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया है और इसमें और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे महान शासक इसमें हुए थे। चौथा है सैयद वंश, सैयद वंश जिसका टाइम पीरियड है 1414 से 1451। इसका स्थापना खिजर खां के द्वारा किया गया था। और अंतिम है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा है, यानी ये कुल 75 साल तक भारत में शासन किया है और ये इसका स्थापना बहलोल लोधी द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये इल्तुतमिश। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम द्वारा ये कराया गया था। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो यह है कोचीन। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? सही आंसर है अरब सागर। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो सही आंसर है 4।
जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा रेगिस्तान, तीसरा सिंधु गंगा मैदान, और चौथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसके अलावा पूर्वी तट और पश्चिमी तट को ही माना जाता है, बट मुख्यतः ये 4 क्लासिफिकेशन ही हैं। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि कितनी दर रही? तो ये रहा 10.98%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार GSDP का कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 2.98%, यानी लगभग 3% के बराबर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 350A में। अब आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग बाकी आर्टिकल को भी जान लेते हैं। आर्टिकल 20A ये राइट टू एजुकेशन है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है। वही आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल सेवा को प्रदान करने की बात करता है, आर्टिकल 45। और आर्टिकल 351 ये हिंदी भाषा को विकसित और प्रसारित करने के लिए कहता है। ये चलते हैं अगले प्रश्न पे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाओ मूल्यह्रास छूट, ये क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, और इसमें से ह्रास को हम अगर घटाते हैं तो हमें मिलता है NNP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, तो निर्वात में सभी का त्वरण समान होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो गोवध पर निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो इसमें तत्व है आर्सेनिक, जो सिर्फ एक प्रकार के परमाणु मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। और पीतल में हम लोग जानते हैं कि इसमें Cu और Zn दोनों होता है, इसलिए यह तत्व नहीं हो सकता, यह एक यौगिक है। स्टेनलेस स्टील में भी फेरस और कार्बन मिक्स होते हैं। कांसा में भी कॉपर के साथ जिंक मिक्स होता है, इसलिए ये भी एक यौगिक है, तत्व नहीं हो सकता है ये। अगला प्रश्न, 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे एक चीज़। 6C14 ऐसे लिखा हुआ हो या C614 ऐसे भी लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर वाला है ये परमाणु भार है, परमाणु भार, और यहाँ वाला है परमाणु संख्या, एटॉम
नंबर और ये है एटॉमिक मास। तो परमाणु भार जो है यानी वेट कितना है, परमाणु भार है 14, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन का संख्या, तो वो कितना है 6। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6 है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 6। और वेट कितना है 14। तो वेट जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 14 और इलेक्ट्रॉन है 6। तो टोटल कण कितने हो गए, टोटल मूलभूत कण प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अगर हम करेंगे तो 6 6 12। यहाँ से हम देख सकेंगे कि P + N 14 है, तो ये हो गया 14। और E यहाँ से देख सकते हैं कि 6 है, तो 14 + 6 यानी 20। तो टोटल मौलिक कण कितने हो गए 20। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि समय के अनुक्रमानुपाती दूरी है, तो ये हो जाएगा एक समान चाल। ये अगर विस्थापन रहता तो हम एक समान वेग कहते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, तो मुकुलन, विखंडन और बीजाणुजनन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो आंसर होगा डी। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो ये होता है विसरण द्वारा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है, तो मुनरो और कैप्टन रीड, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक हैं। और वही अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो उसके जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1793 ईस्वी में हुआ था शुरुआत इसका। इसके बाद अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें तो ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों ने मिलकर किया था 1820 ईस्वी में। और महलवाड़ी भी एक होता है, महलवाड़ी, तो हॉल्ट मैकेंजी इसके संस्थापक हैं, हॉल्ट मैकेंजी। मौसे मैकेंजी, मौसे महलवाड़ी। और ये 1819 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक भाषा। और सातवाहन वंश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसे आंध्र के नाम से भी जाना जाता था, आंध्र सातवाहन। इसका राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन था। राजधानी इसका कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि गोदावरी नदी के तट पे औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके संस्थापक, फाउंडर, इसके जो थे संस्थापक, वो सिमुक को माना जाता है, सिमुक। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वह है गौतमपुत्र सातकर्णी, गौतमपुत्र सातकर्णी। गाथा सप्तशती की नामक जो एक पुस्तक है
वह सातवाहन वंश के ही महान शासक 17वें जो शासक थे जिनका नाम था हल, उनके द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। तो इन सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो भास्कर द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये है तांबा का, ये मुद्रा चलाने का निर्णय लिए थे। तांबा याद करने के लिए त से तांबा, त से मोहम्मद बिन तुगलक, तो याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? तो वाजिद अली। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये सर्वप्रथम दिए कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये आंसर सही इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ जिसे अब अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से या यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका शुरुआत विनायम दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था और यह संघ एक क्रांतिकारी संगठन था जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। इसका स्थापना 1899 ईस्वी में नासिक में हुआ था। 1899 में नासिक में हुआ था। तो इसमें विनायम दामोदर सावरकर और इनके भाई थे गणेश सावरकर, दोनों मिलकर के इस क्रांतिकारी संगठन को शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहेलन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन तो ये समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस 17वां जो था उसका आयोजन इंदौर में किया गया। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन दोस्त नामक ऑपरेशन से दोनों देशों की सहायता की है हमारे देश भारत ने। यदि साधारण ब्याज की दर पर रखी गई धनराशि 25 वर्ष में स्वयं दुगनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है यानी कि ब्याज जो है वो 100% हो जाता है। तो 100% ब्याज कब हो जाएगा? तो 25 वर्ष में 100% तब होगा जब ब्याज का रेट 4% होगा तब। तो 25 चौका 100 होगा, इसलिए आंसर इसका 4% हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैथ से है, इसको हम हल करेंगे। नीचे वाला जो टर्म है a² माइनस b² के टर्म पे है, तो एक बार इसे जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। या इसमें जो सूत्र प्रयोग करेंगे हम a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5.32 और 5.32 कॉमन है। जब हम कॉमन लेंगे 5.32 तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा, 56 और 14 जुट जाएगा, 56 प्लस 14 हो जाएगा। तो 56 प्लस 14 हमारा
6 4 10, 5 1 6 1 7, सॉरी 56 + 54 हो जाएगा, जो कि 110 के इक्वल होगा। 110 गुना 5.32 और नीचे वाले टर्म को जब हम a² - b² को तोड़ेंगे a + b और a - b पे, तो एक बार इसको जोड़ा जाएगा, एक बार घटाया जाएगा। तो जोड़ने पे ये आएगा 7 2 9 और एक 10 हो जाएगा। जोड़ने पे 10 हो जाएगा और घटाने पे ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर बचेगा 11। तो सही आंसर बी हो जाएगा। यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना पुस्तक का फ़ायदा हो रहा है? 2 पुस्तक का फ़ायदा हो रहा है। 10 पुस्तक हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 8 ही पुस्तक, यानी 2 पुस्तक का फ़ायदा हुआ। तो 2 बटा विक्रय मूल्य वाला कितना है 8, तो नीचे 8 बटा 100 गुना 100 करेंगे। तो 2 चौका 8, 4 25 चौका 100 25, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करने पे लॉग में आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 5 के पावर x को प्लस 5 के पावर x + 1 है ना, 5 के पावर x + 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर x × 5। वैसे ही 5 के पावर 3 - x को लिखेंगे 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर x। तो इस प्रकार से जब हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 के पावर x × 5 माइनस 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर x बराबर 5 के पावर 1 यानी 5 बटा 5 के पावर x। यहाँ हम 5 के पावर x को मान लेते हैं कि यह a है, तब यह इक्वेशन हमारा हो जाएगा 5a माइनस 5 के पावर 3 यानी 125 बटा में a = 5 बटा में a। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5a² माइनस 125 बटा में a = 5 बटा में a। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये बचेगा a² = 125 और 5 130 हो जाएगा। 130 भागा 5 यानी कि 26। a² = 26, तो a = √26 हो जाएगा। a = √26 a = √26। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पावर x = √26। तो इसका यहाँ पे अब x का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो x log 5 = हो जाएगा 1/2 log 26 और यहाँ से x = 1/2 log 26 / log 5। तो ये हमारा आंसर इस टाइप से आएगा। हालांकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, फिर भी आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।